कि एक दिन का हॉस्पिटल जो है वो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो है वो पेशेंट्स को दे के जाए, ये हमने रखा था। मेरा एक आपसे और सवाल रहेगा, जनता कहीं न कहीं ऐसे निराश है, उनका कहना है कि जो यहाँ पर जो हेल्थ मेला लगा है, उसकी इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँची है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जाती है थ्रू पीआरआईज़, जो पंचायत लेवल पे लोग होते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं कि अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पंचायत में कौन कौन से सरपंच हैं, कौन पंच हैं, कौन क्या है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, काफ़ी पंचीस का फ़ोन आया कि हमें सूचना ही नहीं है, तो अगर पंचीस को सूचना नहीं है, तो मतलब जनता देनी है तो वो कैसे देनी है, कितना नंबर है, वो हमारे टेक्नीशियन यहाँ पे बैठे हुए हैं। डेंटल की सेक्शन हमने रखी हुई है वहाँ। वंदे मातरम सभी को, मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। आज खबर जम्मू कश्मीर की टीम कैम्बलडंगा इलाके में पहुंची है। यहां पर उधमपुर प्रशासन द्वारा एक हेल्थ मेला का आयोजन किया गया है टिकरी ब्लॉक के अंदर। लेकिन यहां पर जो मेला आयोजन किया, आप पीछे देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, यहां पर हमारे साथ यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर इस मेले का मकसद क्या है, क्या यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, क्या तमाम चीज़ों के ऊपर हम आपको जानकारी देंगे। जी, आपका सबसे पहले डॉक्टर अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, जो ये हेल्थ मेला लगा, इसका क्या मकसद है? सर बेसिकली ये हमारा इसका मकसद जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि जब ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, 75 साल जो हमारे आज़ादी के हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य पे हमने ये सारा जो किया है। ये बेसिकली हमारा चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक मीटिंग हुई थी, फिर उसके बाद हमारी मीटिंग डीसी मैडम के साथ हुई थी, और उन्होंने बोला था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक में एक रोज़ जो है वो ये हेल्थ मेला होगा। उसमें हेल्थ मेले में आप ये सोचिए कि जैसे हम हॉस्पिटल में सर्विसेज देते हैं पेशेंट्स को, वैसी ही सर्विस हमने कोशिश की है कि एक दिन के लिए हम यहाँ पे वो मेला ऑर्गेनाइज़ करें, जिसमें कि हम ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ प्रोवाइड कर सकें हम अपने पेशेंट्स को। तो उसमें लगा के हमने ये कोशिश की थी कि चलो सारा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमने, जैसे आप वहाँ से देख रहे हो, वहाँ पे हमारा एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पे पेशेंट का रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद आगे हमारी फर्स्ट एड वाला वो कैबिन है, वहाँ पे जब किसी को थोड़ी बहुत इंजरी या कोई भी इमरजेंसी बनती है तो उसके बाद हम वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया वगैरह जो आजकल गर्मियों में होते हैं, उसके लिए हमने एक कैबिन बनाया, अलग से काउंटर बनाया हुआ है। टीबी स्क्रीनिंग के लिए जो आजकल हमारे देश का जो सबसे बड़ी जो चुनौती है, उसको हमने 2025 तक उसको हमने एलिमिनेट करना है। बाकी कंट्रीज़ में 2030 को है, लेकिन हमारे इंडिया वाले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने बोला है कि हमने इसको 2025 में ख़त्म करना। हमारे साथ हमारे डीटीओ साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसके साथ हमने उसका एक स्क्रीनिंग लगाई है, डॉक्टर साहब हमने वहाँ बिठाए हैं, और उसके बाद जो भी उनको लगता है कि इसको टीबी हो सकता है, उसके बाद हम यहाँ पे स्प्यूटम कलेक्शन भी उसकी कर रहे हैं। जैसे कि उसके बाद हम एनसीडी का कैंप जो होता है, एनसीडी में जो होता है डिजीज़, जो जैसे हाइपरटेंशन है किसी को, या किसी को अपना ब्लड प्रेशर है, या किसी की शुगर ज़्यादा है, और भी कार्सिनोमा वगैरह, कैंसर वगैरह भी होता है, लेकिन यहाँ पे इतनी फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। लेकिन हम ये दो चीज़ें जो हैं वो हीमोग्लोबिन कर रहे हैं, वो वाली फैसिलिटी हमने यहाँ पे रखी है। आई की फैसिलिटी हमने फुल फ्लैश यहाँ पे रखी है कि वहाँ पे किसी का आई एरर है वो चेक करना है, या उसके बाद हमने किसी को स्पेक्स देनी है तो वो कैसे देनी है, कितना नंबर है, वो हमारे टेक्नीशियन यहाँ पे बैठे हुए हैं। डेंटल की सेक्शन हमने रखी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं है कि जैसे कोई डेंटल एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए तो पूरा अरेंजमेंट चाहिए, जैसे कोई चेयर होती है उसके लिए लाइट चाहिए, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी जो कंप्लेंट्स हैं पेशेंट की वो दूर हो जाएंगी। इसके लिए हमने डेंटल वाली सेक्शन जो है वो भी रखी हुई है। जैसे हम आप देख रहे होंगे पीछे, वहाँ पे आयुष वालों का जो है काउंटर वो रखा हुआ है हमने, कि जो आजकल जो आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन्स हैं वो वहाँ पर पूरा फुल फ्लैश वो हमने वो लगाया हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा जो आजकल आयुष्मान भारत के जो कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान भारत के जो कार्ड बन रहे हैं, उसके साथ हमने ई श्रम लेबर वाले कार्ड जो हैं वो दोनों हमने साइमल्टेनियसली साथ में इकट्ठे रखे हुए हैं। उसके लिए ये है कि जिसका कार्ड नहीं बने हैं वो आके हमारे यहाँ पे हम कार्ड भी बनवा सकते हैं। और लगा के हमने यहाँ पे फूड सेफ्टी वाले भी आए हुए हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी की क्या खाना है, कैसे करना है। हमने जहाँ योगा सेशन भी रखा हुआ है कि हमने योगा कैसे अपने बॉडी को फिट रखना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि हमने ला के सारा, हमने कोशिश हमारी ये रही है कि एक दिन का हॉस्पिटल जो है वो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो है वो पेशेंट्स को दे के जाए, ये हमने रखा था। आपने बिल्कुल सही कहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है आज, जो यहाँ पर हेल्थ मेला लगा है। लेकिन मेरा एक आपसे और सवाल रहेगा, जनता कहीं न कहीं ऐसे निराश है, उनका कहना है कि जो यहाँ पर जो हेल्थ मेला लगा है, उसकी इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँची है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जाती है थ्रू पीआरआईज़, जो पंचायत लेवल पे लोग होते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं कि अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पंचायत में कौन कौन से सरपंच हैं, कौन पंच हैं, कौन क्या है, लेकिन फिर भी मैंने
जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में मैंने बीडीसी को 4-5 दिन पहले बोल दिया था, मैंने डीडीसी को 4-5 दिन पहले बोल दिया था, मेरे यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर जो हरत्याण में लगे हैं डॉक्टर सुदेश, उनको मैंने पर्सनली 5 दिन पहले बोला था कि अपने ग्रुप में जो आपके ग्रुप हैं, वो पंचायत का ग्रुप भी मैं आपके साथ होगा, उन ग्रुप में सारा कुछ जो है वो डाल देना कि हमारा वहाँ हेल्थ मेला लग रहा है, तो आपको सबको बढ़ चढ़ के आना है। और उन्होंने 4-5 दिन पहले ही इनको इन्फॉर्म कर दिया था। मतलब अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि हॉस्पिटल एक दिन के लिए लोग तो कह रहे हैं ना कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, काफ़ी पंचीस का फ़ोन आया कि हमें सूचना ही नहीं है। तो अगर पंचीस को सूचना नहीं है तो मतलब जनता कहाँ होगी? मैंने आपको वही बात बताई ना कि हमने तो ग्रुप में डाला हुआ है। हमने अब देखो इतना बड़ा इलाका है तो एक एक बंदा एक एक आदमी को जाके नहीं बोल सकता। तो व्हाट्सएप आजकल ऐसा एक ज़रिया है कि जिसके चलते हम एक बात दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं। तो वो हमने ग्रुप्स जो बनाए हुए हैं, हमने उन ग्रुप्स में आपको मैं अपना फ़ोन भी दिखा सकता हूं कि हमने किस किस को डाला हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि कोई आदमी फ़ोन देखता नहीं है, कई बार क्या होता है देख के इग्नोर कर देता है कि हाँ वहाँ कहाँ जाना है, ये है वो है। लेकिन ऐसा है ना, देखो कितना अच्छा मेला लगा है, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, सब यहाँ टीम आई है चेकअप करने के लिए। लेकिन जो मेन मकसद था लोग यहाँ होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम मात्रा में। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिखा सकता हूँ, हमारी 150 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई है। सोचो यहाँ टिकरी ब्लॉक के अंदर कितनी पंचायत आती है? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि पंचायत आती है टिकरी ब्लॉक में पंचायत में 50 नहीं 9-10 होंगी, कितनी होंगी? 9-10 पंचायत होंगी और सिर्फ 150 रजिस्ट्रेशन हुई है। तो अंदाजा लगाओ कि हमारे ब्लॉक का ये मेला लगा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जनता के अंदर कहीं ना कहीं निराशा है। क्या ये कैंप द्वारा आयोजन किया जाएगा आने वाले समय बेसिकली में? देखो जो हमें जो इंस्ट्रक्शंस पीछे से है ना, वो हर डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में ये वाला कैंप जो है वो एक ही बार लगेगा। लेकिन अपनी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमें एक और कैंप लगा देंगे। बिल्कुल। मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हम, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं होगा, वो अपने लेवल पे होगा, वो हम लगा देंगे। लेकिन फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि जो ये 150 रजिस्ट्रेशन हुई है, ये भी उसी कारण हुई है कि जो हमने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है उसी के कारण हुई है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इन्होंने तो अपने से पूरी कोशिश की थी कि जनता तक मैसेज पहुंचाया जाए। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता चाहती है कि आने वाले समय में फिर से ऐसा कैंप का फिर से ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि जो लोग हैं वो अपना स्वास्थ्य यहाँ अच्छे से चेक करा पाएँ, इसी तरह के कैंप हमारे आने वाले समय में और करवाए जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन इसी के साथ अभी काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो जनता के लिए यहाँ पर आयोजन किया गया। लेकिन इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार कहूँगा।